So hello class 10th, welcome to my channel MQ Coaching. In this video we will start chapter number 1 real numbers. अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज तो कवर करेंगे ही, साथ में हम एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. अब सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये चैप्टर नंबर 1 में है. प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर. तो ये कैसे सबसे पहले प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है वो कि प्रूव करो रूट 3 एक इरेशनल नंबर है. हम मान लेते हैं यहाँ पर रूट 3 एक रैशनल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट रूट 3 ए रैशनल नंबर. अब रूट 3 एक रैशनल नंबर हमने यहाँ पर लेट कर दिया कि चलो इरेशनल नहीं है तो हम इसको रैशनल कर देते हैं. क्या कर देते हैं? लेट रूट 3 ए रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पर रूट 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन क्यू. हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में होता है रूट 3. और यहाँ पर p एंड q आर को प्राइम. वेरी इंपॉर्टेंट. अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. तो p एंड q यहाँ पर को प्राइम नंबर्स है. रूट 3 इक्वल्स टू p बाय क्यू. फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं. यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p अपॉन क्यू का स्क्वायर. अब यहाँ पर स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? रूट के नंबर को बाहर निकालने के लिए. रूट के नंबर को बाहर निकालेंगे जब भी तो हम आगे कुछ सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट का नंबर यहाँ पर बाहर आ जाए. तो रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया, विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अब ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर डिवीजन का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद वो क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लीकेशन का. तो मल्टीप्लीकेशन का कैसे होगा? वो यहाँ पर 3q स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p स्क्वायर. 3q स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर p स्क्वायर के इक्वल हो गया. अब 3 है इधर, वो q से इधर मल्टीप्लाई में है. q स्क्वायर से क्या है? मल्टीप्लाई में. तो p स्क्वायर से उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p स्क्वायर. यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को. अगर p स्क्वायर को डिवाइड कुछ कर रहा है तो वो p को भी करेगा. सो इस p 3 डिवाइड्स p स्क्वायर. 3 यहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन का राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा. अगर p स्क्वायर को वो फुली डिवाइड कर रहा है तो p को भी वो फुली डिवाइड करेगा. तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो इज p. अब यहाँ पर लिखने के बाद हमको क्या करना है कि p जो है हमारा, उसको कोई एक नंबर लेट कर देना है. अब क्या नंबर लेट कर सकते हैं? a b c d, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो p इक्वल्स टू यहाँ पर c हो जाएगा. अब c के साथ क्या लगेगा? जो नंबर यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 3c. अगर रूट 5 को कर रहे होते तो 5c लग जाता. रूट 7 को कर रहे होते तो 7c लग जाता. अभी यहाँ पर p क्या लेट करेंगे? हम 3c लेट करेंगे. फिर p इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3c. अब आगे क्या करेंगे? ये हमारी इक्वेशन है 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर. वहां पर p की वैल्यू हम रख देंगे. तो 3q स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? यहाँ 3c है, तो यहाँ 3c और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा. अब यहाँ पर हुआ 3q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 3c स्क्वायर. अब 3q स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन का है तो उधर आके आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड में. तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा. तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9. तो यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 3c स्क्वायर. अब जानने वाली बात यह है कि 3 इधर c स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? q स्क्वायर से डिवाइड में हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में आपका जाएगा ना, तो यहाँ पर c स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन में है तो q स्क्वायर से वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 3 जो है वो q से डिवाइड हो जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पर आके इक्वल्स टू c स्क्वायर.
तो यहां पर हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो इस क्यू। अब 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को, ठीक है। और पहले 3 किसको डिवाइड कर रहा था यहाँ पर? पी स्क्वायर को। आप देखो 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो इज पी। अब 3 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू स्क्वायर को, तो क्यू को भी करेगा। हमने पहले क्या लेट करा था? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हमने पहले यहाँ पर क्या लेट करा था? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब यहाँ तो 3 भी कॉमन फैक्टर आ गया। आप देखो 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है और 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा एजम्पशन क्या था? रॉन्ग था। हमारा एजम्पशन क्या था? रॉन्ग था, क्योंकि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 1 के अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। यहाँ तो 3 भी आ गया। अब 3 आने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आवर assumption is wrong as 3 divides both P and Q, so √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. √3 आपका क्या है यहाँ पर? इर्रेशनल नंबर। अब ये आपका फुल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। अब हमें शो करना है यहाँ पर 5 माइनस √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि चलो शो करना है यहाँ पर इर्रेशनल, तो हम इसको ले लेते हैं एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? लेट 5 माइनस √3 ए रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या हो गया? ये एक रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, तो 5 माइनस √3 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर p अपॉन क्यू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें हमेशा लिखनी है, p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 5 माइनस √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू हुआ, तो 5 माइनस √3 विच इज इक्वल्स टू आपका p बाई क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि √3 को हम क्या कर देंगे? रूट के नंबर को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में अकेला छोड़ देंगे और बाकी सब नंबर्स को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का √3 है, तो माइनस का √3 यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? अब जाके प्लस का √3, और p बाई क्यू प्लस का है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस का आके। तो 5 माइनस p अपॉन क्यू विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका √3। अब √3 5 माइनस पी अपॉन क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पर 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या है? इज ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर के इक्वल होता है और इर्रेशनल नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर के इक्वल होता है। आप देखोगे यहाँ पर 5 माइनस पी बाई क्यू तो एक रैशनल नंबर है भाई, p बाई क्यू की फॉर्म में है, सब है, ठीक है। और √3 क्या है? यहाँ पर इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया कि भाई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो गया। रैशनल नंबर के क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो गया। 5 माइनस पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है, लेकिन √3 एक इर्रेशनल नंबर है। हमने एग्जांपल नंबर 5 में इसको सॉल्व करा था कि √3 एक इर्रेशनल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर, सो इज √3। तो √3 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज एन irrational number. So 5 minus √3 is an irrational number. 5 माइनस √3 हमारा क्या हो गया? इज एन इर्रेशनल नंबर। 5 माइनस √3 हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया यहाँ पर। ये आपका फुल एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 7, शो दैट 3√2 इज इर्रेशनल। हमको यहाँ शो करना है 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है। हमें शो करना है 3√2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? लेट
3√2 ए रैशनल नंबर। हम यहाँ पर 3√2 को क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। अब रैशनल नंबर हमेशा p बाय क्यू के इक्वल होता है, तो 3√2 यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, p बाय क्यू। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पर क्या लिखनी है, p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q क्या है यहाँ पर, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर 3√2 p बाय क्यू के इक्वल हो गया। अब हमको करना क्या होता है कि यहाँ पर जो ये 3√2 इज इक्वल्स टू p बाय क्यू है ना, नंबर्स को हमेशा अलग कर लेना है और रूट का नंबर को हमेशा अकेला रखना है हमको। यहाँ तो 3√2 है, तो 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √2 इक्वल्स टू p अपॉन, अब यहाँ पर 3q आ जाएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन का था यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, और डिवाइड में पहले ही एक q था, तो q से आके क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई, तो 3q हो गया p अपॉन 3q। तो √2 इक्वल्स टू p अपॉन 3q हो गया। तो p अपॉन 3q आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रैशनल नंबर है। p अपॉन 3q इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। अब p अपॉन 3q इज ए रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर हमेशा रैशनल नंबर के ही इक्वल होता है, और इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर के ही इक्वल होता है। लेकिन p अपॉन 3q एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो √2 के इक्वल है, तो √2 भी एक रैशनल हुआ। सो √2 is also rational, but it contradicts the fact, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, contradicts the fact that √2 is irrational। √2 एक irrational नंबर है, ये IR का मतलब irrational, √2 is irrational, so 3√2 is an irrational number। ये फुल आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 7 का। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। अब हमको प्रूव करना है √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या लेट कर देते हैं, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 को हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एक रैशनल नंबर लेट कर दिया है। तो √5 एक रैशनल नंबर है, तो √5 इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी ना, p एंड q आर को प्राइम्स, तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर p एंड q आर को प्राइम हो गया। तो √5 इक्वल्स टू p बाय q सॉल्व करने के लिए हमको रूट का नंबर जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर रूट का नंबर बाहर कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो √5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p अपॉन q का स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, तो 5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो कि q स्क्वायर यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर q स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5q स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया। अब आप इधर देखो कि 5 इधर q स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 इधर मल्टीप्लीकेशन का 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवीजन का 5 हो जाएगा। तो 5 p स्क्वायर से यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो इस p, तो अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो p है इसको हम एक नंबर लेट कर देते हैं, p को कोई नंबर लेट कर देते हैं, मान लो a b, हम c लेट कर देते हैं, तो c लेट करा। अब इधर क्या है, हमको √5 को हमको क्या करना है कि इरेशनल नंबर बताना है। अब √5 को इरेशनल नंबर बताना है, तो यहाँ पर p को क्या पुट करेंगे, 5c। वैसे ही अगर √2 को करना होता तो 2c लेट करते,
√3 को करना था तो हमने एग्जाम्पल करा था तो 3c लेट करा था, √7 को करना हो तो 7c लेट करेंगे। अब यहाँ पर √5 को करना है तो p को क्या लेट करेंगे हम, 5c लेट करेंगे। और इस इक्वेशन में हम 5q² इक्वल्स टू p² में इसको पुट कर देंगे। तो 5q² विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, p की वैल्यू यहाँ पर 5c है और p का स्क्वायर भी है तो 5c का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5q² इज इक्वल्स टू 5 5 25 एंड c का स्क्वायर तो c² ही हो जाएगा। अब 5 इधर डिवीजन में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लीकेशन में है तो वहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 5q² विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25c²। तो q² इक्वल्स टू हो जाएगा 25/5 c²। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो q² अब किसके इक्वल है, 5c² के। अब यहाँ पर आप देखो कि 5 जो है c² से मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, q² से डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 5 डिवाइड्स q², सो इज q। अब 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर p को भी डिवाइड कर रहा है। और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q को। और हमने यहाँ पर √5 को क्या लेट करा है, को प्राइम नंबर। तो p/q क्या है यहाँ पर, को प्राइम, जिसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना था। लेकिन अब तो यहाँ पर 5 भी आ गया। 5 भी p को डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है तो 1 के साथ साथ 5 भी आ गया। तो ये को प्राइम नंबर अब रहा ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 5 डिवाइड्स p as well as q, so our assumption was wrong। हमने जो assumption करा था कि p/q एक को प्राइम नंबर है, वो को प्राइम रहा नहीं। तो p and q, so our assumption, हमारा assumption जो है ना wrong है, assumption is wrong and √5 is an irrational number। √5 हमारा क्या है, यहाँ पर एक irrational number है। अभी आपका फुल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमको प्रूव करना है 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमको यहाँ पर 3 + 2√5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट 3 + 2√5 ए रैशनल नंबर, हम उसको एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर किस चीज की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू p/q हो जाएगा यहाँ पर, p/q की फॉर्म में, वेयर p and q आर को प्राइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, p and q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू p/q हो गया। यानी क्या बताया है कि रूट का नंबर जो है वो आपको अकेला रखना है। तो ये 3 को हमको उधर राइट हैंड साइड पर भेजना पड़ेगा। तो प्लस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2√5 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q -3। अब ये माइनस का 3 हो गया। अब हम यहाँ कर लेंगे एलसीएम। तो 2√5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p - 3q/q। ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो मल्टीप्लीकेशन का उधर आके क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो √5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p - 3q, और डिवाइड में आके ये q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2q हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस p - 3q/2q, ये p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। तो सिंस p - 3q/2q इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, सो इज √5, क्योंकि हमेशा रैशनल नंबर के इक्वल होता है और इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। तो अगर p - 3q/2q एक रैशनल है तो √5 जो उसके इक्वल में है वो भी रैशनल हुआ। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल, √5 एक इरेशनल नंबर है। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर।
3+2√5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये आपका फुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। ये 3 पॉइंट दिए हुए, 1/√2, 7√5 और 6+√2, इन तीनों को हमको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हमारा 1/√2 को हमको इर्रेशनल नंबर प्रूव कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको लेट कर देंगे, लेट 1/√2 ए रैशनल नंबर, हम उसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे। अब 1/√2 को हमने यहाँ पर एक रैशनल नंबर मान लिया है, तो 1/√2 जो है वो आपका किसका इक्वल हो जाएगा, p/q की फॉर्म के इक्वल। तो p/q के इक्वल हो जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, ये को प्राइम नंबर्स हैं p एंड q। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा हमने, 1/√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा p/q का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 ही, और √2 का क्या हो जाएगा 2, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पर, तो q स्क्वायर बन जा q स्क्वायर, और p स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर p स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड किससे होगा, q स्क्वायर से। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर। अगर q स्क्वायर से है सो इज q से भी डिवाइड होगा, अगर q स्क्वायर से 2 डिवाइड हो रहा है तो q से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 2 इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर सो इज q। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम q को हम मान लेंगे 2c, q को क्या मान लेंगे हम 2c यहाँ पर। तो यहाँ पर 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका 2 जो इधर आप देखेंगे मल्टीप्लाई में है p स्क्वायर के, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके किससे डिवाइड होगा, p स्क्वायर से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर सो इज p, तो p से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या एजम्पशन करा था हमने कि भाई p एंड q को प्राइम नंबर है, और को प्राइम जो होते हैं ना उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब आप इधर देखिए, जो 2 है वो डिविजिबल बाय है q से भी, और 2 है डिविजिबल बाय p से भी, और p और q सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए थे क्योंकि को प्राइम नंबर है ना, पर वो अब 2 से भी हो रहे हैं। तो हमारा अजम्पशन क्या था यहाँ पर, रॉन्ग था, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, सो 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 7√5 को हमको यहाँ पर इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम कर लेंगे लेट 7√5 ए रैशनल नंबर, उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं हम, रैशनल नंबर। जैसे ही 7√5 एक रैशनल नंबर हुआ तो 7√5 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल हो जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब p एंड q आपके यहाँ पर क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। हमेशा इन क्वेश्चंस में हमको ध्यान रखना है कि रूट का नंबर जो है वो अकेला रहना चाहिए। तो 7 यहाँ पर आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू हो जाएगा p/7q। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस p/7q is a rational number, is a rational number, so is √5। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर के इक्वल होता है और इर्रेशनल नंबर के इक्वल होता है।
तो √5 भी एक रैशनल नंबर हुआ, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, और हमको पता है √5 तो एक इरेशनल नंबर है। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। 7√5 आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि हमको 6 + √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। हम उसको क्या मान लेते हैं, एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। अब 6 + 2 जैसे ही रैशनल हुआ तो 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q, where P and Q are co-primes, P and Q are co-prime numbers। अब ये वाली लाइन अगर आपने नहीं लिखी ना, मैंने बार बार हर क्वेश्चन में कहा है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपने नहीं लिखी तो आपके बहुत सारे नंबर कट हो जाएंगे। तो 6 + √2 इक्वल्स टू P/Q हो गया आपका, तो √2 को हमको अकेला रखना है, तो √2 इक्वल्स टू प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो P/Q -6 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो √2 इक्वल्स टू हो जाएगा P-6Q/Q। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस P-6Q/Q इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, सो इज √2, बट it contradicts the fact, it contradicts the fact that √2 is irrational, so 6 + √2 is an irrational number। 6 + 2 आपका क्या होगा, यहाँ पर एक irrational नंबर हो जाएगा। सो ऑल राइट गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।